वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 55वां श्लोक हमने आधे में छोड़ा था। तो इसमें भगवान ने कहा था पराभक्ति से, मतलब जो उन्होंने पहले भक्ति बताई कि जो ब्रह्मभूत होता है वह परम भक्ति को प्राप्त होता है। वह भक्त मुझे, मैं जैसा हूँ जितना हूँ वैसे तत्वतः जानता है, इन इसेंस। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, यानी कि एक हो जाता है। फिर दूजा भाव वहां नहीं रहता। तो यह तत्व से जानना, यही तो ज्ञान है, यही तो सबसे कठिन है। पर कोशिश करने से, अभ्यास करने से इस तत्व का ज्ञान हो सकता है। जैसे कुछ चीजें हम डायरेक्ट परसेप्शन से जानते हैं, प्रत्यक्ष है हमारे सामने। कुछ चीजें प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष है, जैसे कि ये किताब मेरे सामने है, किताब में लिखा हुआ है, मैं पढ़ सकता हूँ। तो किताब में ऐसे ऐसे कहा है कि तत्व से जो जानता है, ये इसका क्या प्रमाण है? ये मेरे आंखों के सामने है। यहाँ मोबाइल है, ये मेरे आंखों के सामने है। सारी वस्तुएं मेरे आंखों के सामने हैं। ये शब्द मेरे कान में प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। मैं अपनी जुबान पे कुछ मीठा रखता हूँ, खट्टा रखता हूँ, मेरी जुबान तुरंत मुझे बता देती है कि ये खट्टा है या मीठा है। ये डायरेक्ट परसेप्शन है। इसमें इंद्रियों की महत्ता है। इंद्रियों से मैं जानता हूं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। पर अक्ष यानी कि इंद्रियों के परे जो ज्ञान है। जैसे बहुत बड़ा, आप पहाड़ी पे जाओगे, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत सारा पानी है, और कोई एक इंजीनियर होता है, बोलता है अरे बाप रे कितनी बिजली है यहाँ पर, मैं सारे 10 गांवों को रोशन कर दूंगा यहाँ, मुझे खाली एक वो टरबाइन लाके दो, एक जनरेटर लाके दो। अरे तेरे को कहाँ बिजली नजर आई? हमें तो नहीं आ रही। हाथ लगा के देख पानी में, बिजली नहीं है। कान से सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती। आंख से दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। प्रत्यक्ष तो कुछ है ही नहीं, पर यह जानता है। कैसे जानता है? इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ये इंद्रियों से नहीं जाना जाता। जैसे बहुत लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या मरने के बाद हम नरक जाएंगे। उन्हें कैसे मालूम? उन्होंने स्वर्ग और नरक किसी को दिखाई नहीं देता। परंतु यह, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, और इसके अलावा और एक ज्ञान है। जैसे मेरे पास आँख है, ये मैं कैसे जानता हूँ? क्या मेरी आँख को मैंने कभी देखा है? आईने में नहीं। डायरेक्टली देखा है? नहीं देखा है। कभी सूंघा है? नहीं सूंघा है। कभी सुना है? नहीं सुना है। कभी उसका रस चखा है? नहीं चखा है। कभी स्पर्श किया है? नहीं किया है। ये जो गोले है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आँख तो अंदर है, गोले के अंदर है, उसको नहीं स्पर्श कर सकते।
तो ये पांचों इंद्रियों से मुझे नहीं पता मेरी आंख है कि नहीं, पर मैं जानता हूं मेरी आंख है क्योंकि मैं देख रहा हूं। यहाँ सुगंध है या दुर्गंध है, इसका प्रमाण क्या है? कोई कहेगा भाई यहाँ दुर्गंध आ रही, कैसे पता तुझे? क्या प्रमाण है? तो मेरी नाक प्रमाण है। यहाँ प्रवचन चल रहा है गीता पे, कोई कहता है कैसे पता तुझे? अरे मैं सुन रहा हूं, पर मेरी आंख है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण मैं हूं। मैं जानता हूं मेरी आंख है। किसी किसी को गंध नहीं आती, नाक में डिफेक्ट होता है तो गंध नहीं आती, तो वो ये क्लेम नहीं करता मेरी नाक है, क्योंकि उसने गंध ली नहीं है जिंदगी में कभी। जिसकी आंख नहीं है वो कहता है मुझे नहीं दिखाई देता, तो मेरा देखने का प्रमाण मेरे पास नहीं है। पर मैं जब कहता हूं मेरी आंख है, तो इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। तो इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से होता है, परोक्ष ज्ञान वो ज्ञान से होता है, और अपरोक्ष ज्ञान ये अपने आप से होता है, ये बाहरी वस्तु से नहीं होता, ये इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं होता, हम सिर्फ जानते हैं। अब आप इसको लगाइए, यह जो वो बात कह रहे हैं, जो तत्व से जानता है। बहुत लोग कहते हैं यह शरीर मैं हूं, कोई कहते हैं यह शरीर मेरा है, और यहां उनको शरीर तो पता है, मैं और मेरा का पता नहीं है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये कहता हूं ना ये मैं हूं, जब ये हाथ में ऊपर करता हूं कहता हूं ये मैं हूं। पर यदि हाथ को काट दिया जाए, हाथ चला गया, पर मैं चला नहीं गया, मैं हूं। पैर को काट दिया, पैर चला गया, पर मैं नहीं गया, मैं हूं। आंख को निकाल दिया, आंख गई, पर मैं हूं। कान को काट दिया, कान गया, पर मैं हूं। ये सारा शरीर गया, पर मैं हूं। फिर आप कहोगे क्या मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं? उसको भी ध्यान में विलीन कर दिया तो भी मैं हूं। तो ये शरीर रहे नहीं रहे, मैं हूं। ये मन बुद्धि रहे नहीं रहे, मैं हूं। और ये जैसे मैं कह सकता हूं, सब लोग कह सकते हैं। जैसा वह मैं इस शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वैसे ही वही मैं सारे शरीरों से प्रकट हो रहा है। इसको आप आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, भगवान कहिए, नाम अलग अलग है, पर वह जो शुद्ध चेतन तत्व है वह एक ही है। यह शरीर किसी काम का नहीं यदि वह चेतन तत्व इससे प्रकट ना हो। वही चेतन तत्व सारे प्राणियों से प्रकट होता है। कैसे मालूम? हाँ, तो यह जो है इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। ये मैं जानता हूं कि मैं हूं, शरीर हो या न हो। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है,
प्रत्यक्ष ज्ञान मैं आपको दिखा सकता हूं, ये भगवत गीता है, देखो इसमें लिखा हुआ है। जो परोक्ष ज्ञान है वो भी मैं समझा सकता हूं, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, मैं समझा सकता हूं, थोड़ा और कठिन होगा। पर यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, यह कोई किसी को समझा नहीं सकता। यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मेरा अनुभव मेरे पास, आपका अनुभव आपके पास। हम जहां से आए उस मार्ग का पता हम भूल गए। अब पीछे लौटना मुश्किल है। परंतु जो जान लेता है मैं कहां से आया, वह तत्वता जान लेता है। तो यहां भगवान आसानी से कह रहे हैं कि पराभक्ति से मैं जाना जाता हूं तत्वतः, और जो तत्वतः जानता है वो मुझ में प्रविष्ट होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो परमात्मा का ज्ञान जैसे संसारी ज्ञान होता है ऐसे नहीं होता। संसारी ज्ञान के लिए यही इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये काम में आती है। परंतु जो तात्विक ज्ञान है वो इनसे नहीं होता। आप अपनी बुद्धि को कितना भी खींचोगे, सारी बुद्धियां बड़े बड़े साइंटिस्ट की मिला दोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यह डार्क है। कृष्ण डार्क है, अननोन है। लोग कहते हैं कृष्ण, अरे मैं जानता हूं कृष्ण को, वो कृष्णा ना, नटखट बालक ना, मैं जानता हूं। उधर गांव में मेरे लड़का मिला, मुंबई गया घूमने, पहली बार कहीं बाहर घूमने गया। वो बस पकड़ा उसने, बस में से उसने वो अमिताभ बच्चन का बंगला देखा बाहर से, और गांव में आके बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। अमिताभ बच्चन ना, अरे मैं जानता हूं, वो कहाँ रहता है, मैं जानता हूं। यह जानना कोई जानना नहीं है। जानना है यानी कि अनुभव करना है। क्या तू उसके गले मिला? ये कहते हैं जो तत्व था जानेगा ना, वो मेरे गले मिलेगा, मुझ में प्रविष्ट हो जाएगा। फिर दूजा भाव नहीं होगा, वहां पर द्वैत नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सो यह तत्व से जानना यानी कि हमको एक एक चीज का त्याग करते जाना है। आखिरी में वो मैं रहेगा जिसका त्याग नहीं हो सकता। सब कुछ छूट सकता है, वह नहीं छूट सकता। वह जो नहीं छूट सकता वो है तत्वता, वो है। 56। अब देखिए, यह जो 18वां अध्याय है, यह कंक्लूडिंग अध्याय है, कंक्लूडिंग चैप्टर है। इसमें अर्जुन ने कहा था मुझे त्याग क्या होता है बताओ, मुझे सन्यास क्या होता है बताओ। मैं नहीं जानता इन बातों को, क्योंकि उस जमाने में तो ये प्रचलन था, सन्यास और त्याग इन शब्दों का इजीली व्यवहार में उपयोग किया जाता था। और अर्जुन तो गुरुकुल में पढ़ा है, हालांकि उसके गुरु ने ये सारी बातें उसको बताई थी, परंतु वह जो गुरुकुल था वह मर्यादित था। और फिर अर्जुन भी तो बालक था उस समय, उसको इतना अनुभव तो था नहीं। तो अब उसको मौका मिला है, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, तो उसने पूछ लिया ये भी जान लूं मैं। तो भगवान ने बहुत समय कर्म योग पे बिताया कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है, अकर्म क्या है।
कर्म संग्रह क्या है, कर्म फल क्या है, किसका त्याग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, सात्विक त्याग क्या होता है, राजसिक त्याग क्या होता है, मतलब गलत त्याग क्या होता है, सही त्याग क्या होता है, ये सारी बातें कर्म के बारे में इन डेप्थ बताई। फिर थोड़ा समय उन्होंने ज्ञान पे बिताया, क्योंकि ये कंक्लूडिंग है ना, अभी वो कंडेंस कर रहे हैं उस जो ज्ञान 17 अध्याय तक बताया उसी को वो संक्षिप्त में बता रहे। अब उन्होंने भक्ति भी बताई। वो परम भक्त होता है कौन, जो तत्वतः जानता है उस परमात्मा को। अब और उसकी भक्ति की प्रैक्टिस कैसे होती है, क्योंकि हर इंसान की बस की बात नहीं है कि वो भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त करे। तो ऐसे नहीं है कि जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसको सद्गति प्राप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो पहले तो कहा था जो नीच से नीच इंसान है वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसका और एक मार्ग है जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए और आसान मार्ग है। वो आगे के 2 श्लोक में बता रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होता है। तो ये एक बात हुई कि शाश्वत और अविनाशी ऐसा एक पद है जो सर्वोच्च पद है, उसको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? मेरी कृपा से। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से। अच्छा, किसके ऊपर कृपा? कृपा तो सबके ऊपर है, पर सबको प्राप्ति नहीं होगी। तो जो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त है वह सब कर्म करता हुआ और सदा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सारे कर्म करने हैं, और खाली आज कल या 1 महीना साल भर नहीं, हमेशा के लिए मरते दम तक सारे कर्म करने हैं। हम तो बूढ़े हो गए, अभी खाना तो खाओगे कि नहीं खाओगे, कपड़े तो पहनोगे कि नहीं पहनोगे, पानी पीने के लिए आपको उठ के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो कर्मों से छुटकारा नहीं है, कर्मों से डरना नहीं है। वो कह रहे हैं सदा सर्व कर्म करता हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने मदाश्रय, मद्व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला, यानी कि यहां शरणागति है। वो कहते हैं भाई भगवान हमें पढ़ा, भाई भगवत गीता न पढ़ सकते हैं हम, न उसको सुन सकते हैं। आप नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरा पढ़ के आपको सुनाएगा। अरे नहीं, हम सुन भी नहीं सकते कि तत्व ज्ञान हमारे भेजे में घुसता ही नहीं है। हमको कर्म योग नहीं आता है, फल का त्याग हम नहीं कर सकते, इतनी हमारी बुद्धि, क्योंकि कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता होती है, वो भी नहीं कर सकते। हम भक्ति भजन भी नहीं कर सकते, और हमें रास्ता बताओ। सारा का सारा तुम जो भी कुछ हो पूरा का पूरा समर्पित हो जाओ। सबसे आसान तरीका। लेकिन जब तक भक्ति भाव नहीं है, सच्चा भाव नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, आप उसकी शरणागति नहीं ले सकते। उसके लिए तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होगा, आप उसको सरेंडर कर दीजिए, सारी अहंता उसको, सारी ममता उसको। देखो कृष्ण
कि दो रूप है। एक तो है गीता वाला रूप, जो कि भगवद गीता में उन्होंने उसको महत्वपूर्ण तरीके से बताया है। साक्षात भगवान बात, श्री भगवान वाच है ना। उसके कई साल बाद फिर उनका बालपन का चित्रण किया गया है। अब यहाँ बालक श्री कृष्ण जो है, वो गोपियाँ, उसकी माताएं, बाकी जितनी भी थी आस पड़ोस वाली, उन्होंने कृष्ण का ही आश्रय ले लिया। जो गोप थे उन्होंने कृष्ण का ही आश्रय ले लिया, अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। भाई हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कोई भक्ति भी नहीं चाहिए, हम आपके हो गए, फिनिश। तो सारा प्रेम उसी के ऊपर बरसा दिया, सारी क्रियाएं उसको अर्पण कर दी। और कहेगा कृष्ण चलो गाय को घुमा के लाते, सारे गोप चले, बोले ये खेलते हैं वो खेलेंगे, कालिया नाग है पर हम खेलेंगे। कृष्ण ने कहा तो कोई डर नहीं है। कृष्ण ने रास लीला लचाई तो गोपियां अपने पति को, अपने पिता को, अपने बच्चों को छोड़कर रास लीला में चली गई। इतना उनका लग शरणागति, सारा प्रेम जो है कृष्ण पे अर्पण कर दिया। तो आप बच्चा कृष्ण लीजिए, जवान कृष्ण लीजिए, राधा बन जाइए या रुक्मिणी बन जाइए, तो उसके जीवन के जो जितने भी पहलू है, ये सारे के सारे पहलू हम सबके लिए तो है। हर इंसान ज्ञान का पात्र नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की बुद्धि इतनी तलक नहीं होती। हर इंसान कर्म योग नहीं कर सकता। कोई लोग होते हैं दिन सुबह उठते ही उनका रिगरस एक्शन शुरू हो जाता है। जिम जाएंगे, मसल बनाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ये काम कर, वहाँ उछल कूद कर, ये कर। अब मेरे बगैर ऑफिस चलता नहीं है। तू नहीं था तो ऑफिस चलता ही था, तू नहीं रहेगा तो भी ऑफिस चलेगा। पर उनको लगता है मेरे बगैर काम नहीं होता है, दिन भर एक्टिव रहते हैं। और भगवान स्वतः कहते कि सदा सर्व कर्म करना है। लेकिन समस्या क्या होती है, हम लोग जब काम सर्व कर्म करते हैं ना, मैं करता हूं, शरणागति है ही नहीं। मेरा काम है, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट में मेरा नाम होना चाहिए, सब लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। हर जगह हम अपना अहंकार घुसा देते हैं, तो जितना भी कर्म किया वो व्यर्थ गया, उससे सद्गति प्राप्त नहीं होती। पर वही काम करना है, उसी ऑफिस में जाना है, वही काम करना है, उतना ही काम करना है, पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम उसका है। उसने बोला ऑफिस जा, मैं गया। उसने बोला जिम में जा, गया। उसने बोला 3 दिन कुछ नहीं करना है, सोना है, फ्लू हो गया, सो गए। उसकी ऑर्डर है, सो गए। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता में सारे ऑप्शंस है, दूसरे कोई ग्रंथों में इतने ऑप्शंस नहीं है। अब भागवत पढ़ोगे तो कहानी सुनना है, कहानी सुनना है और कहानी सुनना है। आप उपनिषद कहोगे, वो एक मंत्र बताए, हमको एक साल अभ्यास करना पड़ता है एक एक मंत्र पे, तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। पर भगवत गीता में सारे आपका व्यक्तिमत्व जैसे है वैसी साधना आपके लिए उपलब्ध है। यह एक श्लोक यदि जीवन में उतार दिया जाए, यह एक श्लोक, आपको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस एक श्लोक से अब इसको 100% समर्पण चाहिए। जब मैं हूं ही नहीं, मतलब ये अहंकार, ये छोटा मैं, ये है ही नहीं, तो क्या है?
वो है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। ये सारी दुनिया मिट जाएगी, ये धरती फिर गैस में परिवर्तन हो जाएगी, वो रहेगा। उसी से ही आकाश की निर्मिति हुई, उसी से ही वायु की निर्मिति हुई, वहीं से उसी वायु से अग्नि की निर्मिति हुई, उसी अग्नि से जल की निर्मिति हुई, उसी जल से पृथ्वी की निर्मिति हुई, और इन्हीं पंचमहाभूतों से यह शरीर बना। साइक्लिक है, जब बना है तो मिटेगा। तो ये सारी धरती एक दिन मिटेगी, दूसरी निर्माण होगी, कहीं और जीवन पनपेगा, होगा भी तो हमें क्या पता, अभी भी हो सकता है, हमें क्या पता। पर यहाँ वो आसान तरीका बताते हैं, भाई मेरा जो आश्रय लेगा ना उस पर मेरी कृपा होगी, मत प्रसादात। ये काफी टाइम उन्होंने कहा है, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। क्यों कह रहे हैं वो बार बार? ये जो वेदांती होते हैं बहुत सारे, मेजॉरिटी उनमें वो पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, उनको पुस्तकी ज्ञान है, परंतु इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं कि सामने वाले की खोपड़ी में कुछ घुसता ही नहीं है। पर उनका उद्देश्य क्या है? भाई हम ज्ञानी हैं, हमारे शरण में आ जाओ। अशरण में चले गए तो कोई आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको अनुभव है ही नहीं, पढ़ाई की है, अनुभव है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, सीधे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, और मेरी कृपा तेरे पे होगी। ये भगवान के शब्द है। जब वो कह रहे हैं मेरी कृपा से तू तर जाएगा, तो क्या विश्वास नहीं रखना चाहिए? क्या इसके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए? बस मत स्वीकार करो इसको। तो 1 साल, यहां से आज से 1 साल मैं बस उसी की शरण में रहूंगा, उठते जागते खाते पीते सोते बस उसी का नाम अंदर चलता रहेगा। कर्म सारे करने, देखिए यहां कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं हम भक्ति करेंगे तो कर्म क्यों करें, उसकी कृपा हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसे थोड़ी कृपा होगी। तो यहां आपको 2 बातों का ध्यान देना है। अपने पास क्या है? यह शरीर है। अपने पास क्या है? यहां मन है। तो मन सदा उसके चरणों में रहे। आप उसके चरणों में, ये आप किसके चरणों में? आप कल्पना से भगवान को बनाइए और उस कल्पना के भगवान के चरणों में इस मन को रख दीजिए। इसलिए आपको मंदिरों में मूर्तियां मिलती है, वो तो पत्थर की होती है। पर जो नहीं जानता, तत्वतः नहीं जानता, उसके लिए ये मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस मूर्ति को आंखों के माध्यम से अपने मन में उतार लेता है और उस मूर्ति के चरणों में उसी मन को रख देता है। यह भक्त की निशानी है। भगवान का दर्शन करने जाओ, दर्शन करने जाओ, इतनी सारी लंबी लाइनें, कतारें, वीआईपी, पैसे दो, ये झंझट क्यों है? ये तो कमर्शियलाइजेशन अभी हो गया है। अब तो उनको मंदिर चलाना बिजनेस है, ये कोई अभी श्रद्धा का विषय नहीं रहा, अब तो ये बिजनेस हो चुका है। परंतु भक्त के लिए उसमें क्या महत्वपूर्ण है? भाई एक बार मेरे इष्ट, आपका इष्ट कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही आपका इष्ट हो। आप हनुमान को अपना इष्ट बना लीजिए, आप साईं झूलेलाल को अपना इष्ट बना लीजिए, आप किसी महान संत को अपना इष्ट बना लीजिए। इष्ट कोई भी हो, महत्वपूर्ण क्या है? उस इष्ट के, अब फिजिकली कुछ नहीं होगा, आप ऐसे नहीं ये मन को निकाला वहां रख के आए, ऐसे नहीं होगा। ये सारा अपने अंदर जिस कल्पना से हम बाहरी संसार से जुड़ते हैं, उसी कल्पना से आंतरिक तत्व से जुड़ना है।
ये सारी काल्पनिक है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये सब हमने माना हुआ है, वस्तुतः नहीं है। क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा? ये रहेंगे। यह घर तो और रहेगा 200 साल, मैं नहीं रहूंगा। यह मैं मतलब ये छोटा जीव, ये नहीं रहेगा। वो मैं तो सदा के लिए है, ये घर भी चला जाएगा तो वो रहेगा। पर हम कल्पना कर लेते हैं ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी फैक्ट्री है। हम कल्पना कर, बस वही कल्पना से आप इस मन को वहां उतार दीजिए, तो मन सदा कहां गया? भगवान के चरणों में। और शरीर सदा सर्व, देखिए उन्होंने सर्व कर्म करके छोड़ नहीं दिया, सदा मरते दम तक सर्व कर्म करने हैं। मतलब शरीर आपका काम करता ही रहे। आप हाउसवाइफ हो, अपना घर संभालो, मैनेज करो। आप ऑफिस में मैनेजर हो, जाके मैनेज करो। आप कारपेंटर है, जाके कारपेंटरी करो। आप भगवत गीता पे लेक्चर देते हो, जाके लेक्चर दे के आओ। कर्म में कोई बाधा नहीं, पर मतलब शरीर चलता रहे, मन शांत रहे। हम क्या करते हैं? शरीर को शांत रखते हैं, बेड पे सो गए, और मन को भटकाते हैं उल्टा। सारे संसार में सारे दुख यहीं से निर्मित होते हैं। शरीर एक्टिव होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। शरीर शांत है, मन भटक रहा है। अब बताओ, जो गीता कह रही है बरोबर उसके उल्टा। तो क्या होगा? शरीर चल रहा है, मन तो क्या होगा? तो उसको परम पद प्राप्त होगा, यानी कि शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त होगा। इस शाश्वत और अविनाशी जो पद है ना, इसी को ही सत्य लोग कहते हैं, इसी को ही वैकुंठ लोग कहते हैं, इसी को ही साकेत लोग कहते हैं, इसी को ही मुक्ति कहते हैं। शब्दों के जाल में मत फंसिए। अलग अलग पंथों में अलग अलग भाषाओं की वजह से अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का उपयोग किया गया है। जैसे सिंधु नदी, पहले क्या होता था? लोग ट्रेकिंग करते थे, पहाड़ों में जंगलों में जाना है। अरे तो वापस भी तो आना है, तो जाओगे कैसे, वापस आओगे? कि गूगल मैप तो था नहीं। तो ये जो नदियां बहती है, ये अपना गूगल मैप। अब सिंधु नदी को पकड़ा, सिंधु नदी के किनारे 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 चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक समय ऐसा आएगा आपको एक बड़ा तालाब मिलेगा, उसका नाम है मानसरोवर। मन का सरोवर। मन में विचार होते हैं ना, तालाब में तरंगे होती है। तो मानसरोवर मिलेगा जहां से इस सिंधु की शुरुआत होती है। तो इस मन में जो विचार आ रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्लो, इन विचारों का जो है, अनुभवों का जो है, उसको ही तो जीवन कहते हैं। कल का एक अनुभव है, आज का एक अनुभव है, अभी का अनुभव है, थोड़ी देर पहले का अनुभव। इन अनुभवों की जो श्रृंखला है, इसी को तो जीवन कहते हैं। तो ये सिंधु नदी जो है, यह जीवन का प्रतीक है। और जो मानस सरोवर है, ये हमारे मन का प्रतीक है। इतना हम जानते हैं। पर उस मानस सरोवर के पास में एक बड़ा पहाड़ है जो कि शाश्वत है और अविनाशी है। तालाब सूख भी जाएगा, पर वो पहाड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। तो वो जो शाश्वत और अविनाशी पहाड़ है, वो किसका स्थान है? वह शिव का स्थान है।
वहाँ शिव रहते हैं। तो इस मन से यह जीवन की नदी निकलते रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका ध्यान उस शिव की तरफ है, आप भैया वापस आओगे, समुद्र से मिलेगी, फिर भाप बनेगी, बादल बनेगी, फिर वहीं आओगे, फिर उस मन सरोवर से निकलोगे। पर ध्यान वहाँ है कि ध्यान उस किनारों पर है नदी के। यहाँ तो बड़ा मस्त शहर है, काशी है, चलो यहाँ घूमते हैं, वहाँ पर ध्यान है कि ध्यान आपका उस कैलाश पर्वत पे है। यदि ध्यान कैलाश पर्वत पे है, यानी कि उस तत्व पे है, कृष्ण पे है, तो फिर आपको उस पद की प्राप्ति होगी, शाश्वत। वो कभी हिलेगा नहीं, दृढ़ है अपने स्थान पर, और अविनाशी, जिसका कभी विनाश होता नहीं। मैंने आपको बताया, हाथ का विनाश होगा, पैर का, इस शरीर का विनाश होगा, इस मन बुद्धि का विनाश होगा, उस तत्व का विनाश कभी नहीं होगा। तो उस पद को, उच्चतम पद को आप नाम कुछ भी दीजिए, आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि शाश्वत और अविनाशी पद, याद भी नहीं रहेगा। जो आपको याद है, जो आपका जीवन में ध्येय है, मुझे तो बस शांति चाहिए, बस वही है, ये वह जो प्रशांति है ना, वही शाश्वत और अविनाशी पद है। अरे मुझे तो आनंद चाहिए बाबा, मेरा सुख है ना कभी समाप्त ही नहीं, बिल्कुल यही तो ध्येय है, यही तो वह अविनाशी पद है। तो आप आनंद का ध्येय रखिए, शांति का ध्येय रखिए, साकेत जगत का, गोलोक का ध्यान रखिए, जो शब्द आपको पसंद है। अब जब कृष्ण ने लीलाएं की वृंदावन में, तो उन्होंने, उनका नाम गोपाल पड़ गया, और उसमें भी बड़ी, उसमें भी ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। पर उन लोगों ने उस स्थान को गोलोक नाम दे दिया। आप भी गोलोक कर लीजिए, राम के भक्त थे, उन्होंने साकेत नाम दे दिया, उसका ध्यान कर। कहीं भी आपको वही पद प्राप्त करना है, शब्द कोई भी हो, उस पद को, उच्चतम पद को, उस आनंद को, उस शांति को वही पाएगा जिसका शरीर एक्टिव है और मन शांत है। अब अर्जुन के लिए, अब जो इतनी बातें बताई ना उन्होंने, उसको वापस एक श्लोक में अर्जुन को बताते हैं संक्षिप्त में। 57 चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण कर, मत्परः मेरे परायण हो जा, बुद्धि योग, बुद्धि से तारतम्य जानकर उसमें समता लेके आ, सतत निरंतर मत चित्त, मुझ में चित्त वाला हो जा। इसको आसानी से समझेंगे, संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण कर, हो गया कर्मयोग। संन्यस्य, संन्यस्य यानी कि छोड़ देना। मैंने कर्म किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने कर दिया, काम समाप्त। मेरी ड्यूटी है, मुझे भगवान ने कहा है 1 घंटा बैठ के तू यहाँ भगवत गीता समझा, खत्म। कोई सुने नहीं सुने, देखे नहीं सुने, ये उसका काम है, वो भगवान देख लेगा, अपना काम नहीं है। हमने कर्म किया, अर्पण कर दिया उसको, अब उसने किसको सुनाना है नहीं सुनाना है उसका काम है। हम क्यों उसमें, उसके काम में पड़े, क्यों अपने आप को टेंशन दें, भगवान पे छोड़ दो। अपना मन
उसके पास रख दो, अपनी बुद्धि उसके पास रख दो, अपना चित्त उसके पास रख दो। वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ में। अब वो मुझ में ही कहेंगे, वो थोड़ी कहेंगे, क्योंकि यहाँ कृष्ण कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह कृष्ण जो है, यह उस निर्गुण परमात्मा का सगुण रूप है। उस निराकार को एक आकार दिया हुआ है, क्योंकि हमें आकार समझ में आता है, निराकार समझ में नहीं आता। हमें गुण समझ में आता है, प्रॉपर्टीज होती है। भाई ये क्या है, चक्के देखा, अरे हाँ ये शक्कर है। ये क्या है, चक्के देखा, हाँ ये नमक है। तो गुण हमको समझ में आते हैं, निर्गुण हमको समझ में नहीं आता। तो निर्गुण निराकार को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि पहले जो हमने जो जर्नी करनी है ना, वो पहले तो कर्म करने हैं। संसार में आए हैं, कर्म करने पड़ेंगे। फिर मन को सीधा करना है, उसमें से जो टेढ़ापन है निकाल देना है। जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका सब त्याग कर देना है। मन को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, और बुद्धि को समता में लाना है। भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है। सिनेमा देख के आए, वो रोने लग गए, इतना बुरा हो गया। अरे ये झूठ मूठ का है, इसमें सच्चाई थोड़ी है। और सही में थोड़ी शेर उसको खा गया। झूठ मूठ का है, क्यों रोते हो? वैसे ही ये संसार में ये व्यक्ति मर गया, रो रहे हैं बैठ के। अरे ये झूठ मूठ का है, ये असत संसार है। संसार मतलब असत। क्यों रोने का है उसमें? ये तो साइक्लिक है, ये तो उसने बनाया हुआ है। जिसने बनाया वो देख लेगा, हम क्यों देखें? हमने ऐसे उसको एनालाइज करना है। इसका मतलब है कोई दुखी है, किसी घर में मृत्यु हो, उसको लेक्चर नहीं देना, अरे ऐसे होता है, ये है भगवत गीता, लेक्चर नहीं देना है। उस समय उसकी परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार अपने को ढालना है। पहले तो उसको सांत्वना देनी है, क्योंकि उसका मन विचलित हो चुका है। तो उसको पहले सांत्वना देनी है। यह व्यवहार करते रहना है, इसको ही समता कहते हैं। व्यवहार करते करते उसका ऊपर ध्यान रहे, इसको कहते हैं बुद्धि योग। और सततम मच्चित्त, यानी कि ध्यान। आपने टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा, तो उसमें दो कैरेक्टर है कृष्ण के साथ में। एक तो है रुक्मिणी, जो कि सात्विक गुण है हमारा, और दूसरी है राधा। अब बहुत बार ये होता है, भाई रुक्मिणी तो ध्यान कर सकती है, राधा ध्यान नहीं करती। या जो राधा को मानने वाले हैं वो बोलते हैं ध्यान व्यान हम कुछ नहीं करते, हमको तो बस प्रेम चाहिए। पर ये प्रेम है क्या? यह प्रेम भी ध्यान का ही नाम है। डिवाइड करना बहुत आसान है, हम राधा को फॉलो करेंगे, हम कृष्ण को फॉलो करेंगे, हम विष्णु को, ये डिवीजन हो गई। ऐसा नहीं है। यह एक ही तत्व की कुछ अनेक प्रक्रियाएं हैं। आप इस मार्ग से जाइए, आप उस मार्ग से जाइए, आप विमान से जाइए, आप ट्रेन से जाइए, आप बैलगाड़ी में जाइए, आप पैदल जाइए। अनेक मार्ग है, मार्ग भिन्न है, लेकिन उनका जो ध्येय है वो एक ही है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, इतना ही फर्क है। राधा ने तो उद्धव को साक्षात कृष्ण के दर्शन कराए। अब बोलो ये ध्यान नहीं था तो ये क्या था? वह जो प्रेम, हमको जो प्रेम पता है वो काम पता है हमको। यह जो शास्त्रों में जो प्रेम है, इस प्रेम की तो
यहाँ इस भारत देश छोड़कर कहीं कल्पना है ही नहीं, कल्पना ही नहीं है, एक्चुअल तो छोड़ ही दीजिए। एक बालक कृष्ण पे कितनी माओं ने अपना वात्सल्य प्रेम ये किया, नौछावर किया। क्या मिला उन्हें? क्या मिला गोपियों को और गोपों को? देखा जाए तो कंस के भी मन में सदा कृष्ण बैठता था, भले डर के मारे, पर सदा वो कृष्ण को याद करता था, और कृष्ण ने स्वयं आके उसका उद्धार किया है। ध्यान मत चित्त मतलब क्या? सततम, सततम मत चित्त। कंस का भी सतत मन कहाँ था? कृष्ण की ओर था, इसलिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा वहां। ऐसी मृत्यु तो किसको मिलेगी? हम तो चाहेंगे ऐसी मृत्यु हमें मिले, आए कृष्ण। तो ध्यान खाली पलथी मार के आंख बंद करके बैठ गए, ये ध्यान नहीं होता है। भगवद गीता ने यह प्रक्रिया दी है कर्म योग के साथ में, कि जब आप आगे बढ़ोगे तो समय समय निकालकर एकांत में कुछ क्षण बिताइए। आपका मन जरूरी नहीं है शांत हो जाए, परंतु कुछ समय आप जब संसार से अलग होते हो तो चिंतन करते हो, मनन करते हो। शिव तो सदा ध्यान में रहते हैं, हम भी सदा ध्यान में रहेंगे। कौन सा कर्तव्य शिव ने नहीं किया? भरा पूरा, जितना जितना उसकी फैमिली है इतनी फैमिली तो बड़ी किसकी थी नहीं। उसकी फैमिली में पति पत्नी 2 बेटे, इतना ही नहीं था। नंदी था, नाग था, मोर था, शेर था। शेर बैल को नहीं देखता था मैं खा जाऊं इस नंदी को, या मोर सांप को नहीं देखता था कि मैं खा जाऊं इसको, या सांप किसको डसता नहीं था। ये सारे सिंबल्स है। तो आप कॉपी नहीं कर पाओगे। कॉपी करने वाले साधु अलग होते हैं, दिखते वो भी साधु है, पर उससे नहीं तर जाएंगे आप। वहां पहले उन्होंने क्या कहा? भाई मन मुझ में लगा दे, शरीर संसार में अपना कर्तव्य कर्म करे। ऐसे ही यहां पर वो कह रहे हैं चित्त मुझ में लगा दो निरंतर। निरंतर का मतलब उसमें जरा भी अंतर ना पड़े। तो यहां उन्होंने अर्जुन को कहा है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तू ऐसे हो जा अर्जुन। देखो दिखेगा, ये आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये 1 वर्ष में 4-4 योग बताना तो कठिन लगेगा ही। तो हमने क्या करना है भाई? मेरा स्वभाव कैसा है? क्या मेरा मन सबसे स्ट्रांग है, मेरी बुद्धि सबसे स्ट्रांग है, या मेरी इंद्रियां सबसे स्ट्रांग है? उस हिसाब से मैंने अपनी साधना चुननी है। एक साधना सबको नहीं हो सकती, टेलर मेड होती है, वो डिजाइनर साधना होती है। वो जो सच्चा गुरु होता है वही आपको सच्ची सलाह दे सकता है, पर वो गुरु मिलेगा कहां से? इसलिए हमको ये ग्रंथों को ही गुरु मानना होता है, और फिर उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। जरूरी नहीं आप गीता ही पकड़े, आप रामायण पकड़िए। तुलसी रामायण भी इतना ही महान ग्रंथ है। आप 2 उपनिषद पढ़िए बस है,
फिर जाइए गुफा में बैठिए ध्यान करने, क्या कह रहे हैं वो। हर एक के लिए अपनी, सब लोगों ने गुफा जाए, अरे इतनी गुफाएं है ही नहीं, कहाँ कहाँ जाओगे। लोग जाते हैं गुफा में बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, फिर बोलते हैं अरे चलो अपने दूसरे काम है कर लेते हैं। अपने हिसाब से जितना भाई कर्म है ना, कर्म तो करने ही है, कर्मों से तो छुटकारा है नहीं। भगवान ने कहा है कर्म नहीं छोड़ने, तुमने अकर्ता बनना है, कर्म नहीं छोड़ने। मतलब कर्म करना है, मैंने कुछ नहीं किया, ये भाव होना चाहिए। वैसे ही मन में सदा प्रेम होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा आपने तो डिसाइड किया पर गुस्सा आ गया मुझे, वो आदमी ने ठीक नहीं चला, वो उसका ढंग ठीक नहीं था, मुझे उसका इंटेंशन बुरा लगा, मुझे गुस्सा आ गया। ये परिस्थिति आएगी, पर आपका मन यदि शुद्ध होते जाए तुरंत आपको अरे नहीं ठीक है यार, उसको कुछ मजबूरी होगी, होगा कोई पागल आदमी है, हमको क्या करना, छोड़ दो उसको। होता है संसार में। शत्रु से भी वैर भाव नहीं रखना। प्रभु राम ने रावण को मारा पर वैर भाव नहीं था। जब रावण धरती पे गिर गया तो मरना निश्चित हो गया, पर मरा नहीं है क्योंकि उसकी अमृत कुप्पी को तो तोड़ दिया था प्रभु ने, तो उसका मरना तय था, पर अभी तक मरा नहीं है। तो जितना समय है उस समय में उससे ज्ञान लेना है। ऐसे उन्होंने लक्ष्मण को कहा जा उनसे तू ज्ञान लेके। तो लक्ष्मण तो गए महाराज। लक्ष्मण तो राम के परम भक्त थे, उन्होंने आज्ञा, उनके लिए तो आज्ञा है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। प्रभु ने कहा मतलब आज्ञा है। गए, सर के बल खड़े रहे, पर रावण ने कुछ नहीं बताया। वापस आ गए कि मैं तो गया पर रावण ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो राम के ध्यान में आ गया, तू कहाँ खड़ा था? मैं बोला मैं सर के बल खड़ा था। नहीं नहीं, पैर के साइड में खड़ा हो। फिर लक्ष्मण गए, पैर के साइड में खड़े रहे। तब मतलब रावण एक तो इतना बड़ा ज्ञानी है, कौन है वो? अरे शत्रु है। देखिए शत्रु के लिए कितना आदर। कि वो परम ज्ञानी है, ये उन्हें पता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं, लक्ष्मण को नहीं पता है। बाकी जो लंका वासी है उनको नहीं पता। पर राम और रावण शत्रु होते हुए भी राम के मन में क्या भावना है? देखिए ये है क्योंकि मन है ही नहीं ना अपना, वहां मन है ही नहीं, वहां तो शुद्ध प्रेम है। हमारे मन में जो प्रेम है उसको हमने अशुद्धता से ढक दिया है। पहला तो स्वार्थ, मैं, मेरे लिए है क्या कुछ, नहीं तो छोड़ो, मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, है इतना बच्चों के लिए करते हैं, क्या फायदा। सर चीज स्वार्थ के लिए नहीं होती। तुम यहां स्वार्थ के लिए आए हो तो ये हाथ तुमने बनाए, ये आंखें तुमने बनाई, ये मन बुद्धि तुमने बनाए। हाँ तुमने बनाए होते तो फिर डिमांड करते। ये तो तुमको प्रोवाइड की गई है और किसी ने बना के तुम्हें भेजा है। क्यों? क्यों? उसका काम है, उसका काम है तो तुमको उसका काम करना है। आप नौकरी करते हो तो मालिक जैसे पॉलिसीज बनाता है वैसे हिसाब से काम करोगे। क्या अपने मन की करोगे? अपने मन की करोगे तो क्या होगा, और उसके मन की करोगे तो क्या होगा? वही उसके मन की करना है।
और कोई भक्ति नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। बुद्धि योग, सत असत, इसका विवेक जागृत रहे हमेशा हमेशा के लिए। और चित्त, हम ध्यान मग्न हो। ध्यान मग्न मतलब काम करते हुए भी ध्यान वही है। आप कुकिंग कर रहे हो, 2 भजन चला दो, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, यहाँ काम भी हो रहा है, अपने आप सात्विकता आ जाएगी। कुछ लाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मेहनत का काम है ही नहीं। हम उसको दिखावा करने के लिए उसमें अनेक बातें अपने मन से डाल देते हैं। ऐसा किया हमने, वैसे किया, इतने जोर से हम भजन लगाते हैं। इतना जोर से भजन लगाएंगे बाजू वालों को नींद पिट जाएगी। फिर मतलब आपके मन में सच्ची भक्ति नहीं है, दिखावे की भक्ति है। तो यहाँ उन्होंने चारों बातें एक साथ अर्जुन को बता दी। कंक्लूजन किया कि हे अर्जुन, जो मैंने तुझे अब तक बताया है वो सब तेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। 58 मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात रिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मत चित्त, तेरा चित्त मुझ में लगना चाहिए, तो फिर मेरी कृपा से, वापस कह रहे हैं वो, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, है ना। यही बात पहले भी कही। अब वो कह रहे हैं यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो विनाश तय है, तेरा पतन होगा। पतन अहंकार के कारण होता है। रावण का पतन क्यों हुआ? अहंकार के कारण। कंस का पतन क्यों हुआ? अहंकार के कारण। दुर्योधन का पतन क्यों हुआ? अहंकार के कारण। और यहाँ अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि हे कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं, अब तू मुझे राह दिखा, है ना। उसने क्या कहा कि मैं तेरी शरण में हूं, तू मुझे राह दिखा। और फिर क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे जब तूने डिसाइड कर लिया है तू युद्ध नहीं करेगा, तू मुझे राह दिखाने के लिए क्यों बोल रहा है? देखिए, अर्जुन को पता नहीं है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। ऐसी उसने तो देखा मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे साले, मेरे ससुर, मेरे भाई, इनको मारना है, तो उसका तो चित्त भ्रमित हो गया। वो कुछ भी बोलता है। पर थोड़ा शांत हुआ तब उसने कहा मैं तेरी शरण में हूं कृष्ण, जिससे तू मुझे राह दिखा। यहां तक ठीक था, पर फिर लास्ट में बोल देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे तू कौन होता है युद्ध करने वाला? तू है नहीं है, ये युद्ध होगा। तू मारेगा नहीं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। इनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने अपने कर्मों से अपने को मार दिया है, तू निमित्त है। सच्चाई ये है। पर उस समय भगवान चुप बैठे। अब वो कह रहे हैं यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं मानेगा, और भगवान क्या कह रहे हैं, ये तेरा कर्म है, युद्ध करना तेरा कर्म है, तू कर्म को त्याग के भागना चाहता है। बोलता है मैं संन्यास लूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, बातें बड़ी बड़ी करता है, तू कर्म से भाग रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं यदि अहंकार के, वो अर्जुन को ब्लेम नहीं कर रहे। यही हमारी स्थिति है, हम भी कंफ्यूज्ड है, हम भी मोह में फंसे हुए हैं, और हम
हमारा अहंकार कब सामने आ जाता है हमको पता ही नहीं चलता। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम तो तेरी शरण में है बाबा, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, पर फिर कह देते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे, दूसरे की बात नहीं मानेंगे, चलाएंगे अपनी ही। यही अहंकार है, इससे ही पतन होता है। थोड़ा और समझेंगे अगली बार।